हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद फिर पूरे ट्रेडिंग सेशन निफ्टी जो है वो अपने हायर लेवल्स के पास एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती रही। मतलब कि आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहा है निफ्टी के अंदर वो एक कंसोलिडेटिंग ट्रेडिंग सेशन रहा है। हमें कोई डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिली आज के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर। हायर लेवल्स के पास बस हमें एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिली है, वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, दैट्स इट। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर जो हमारी प्लानिंग है वो बहुत सिंपल है। ये जो हमें रेंज देखने को मिल रही है निफ्टी के हायर लेवल्स के पास, इस रेंज का किसी भी एक साइड अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर हम उसी डायरेक्शन में निफ्टी के अंदर पोजीशन बिल्डअप करेंगे। अगर निफ्टी जब तक इस रेंज के अंदर ट्रेड करती रहेगी तब तक हम निफ्टी में कोई पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। इस रेंज का किसी एक साइड ब्रेकआउट होगा तो हम पोजीशन बिल्डअप करेंगे। अगर निफ्टी अपनी इस रेंज के हायर लेवल को ब्रेक करती है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल है, पॉजिटिव प्राइजेशन शो करती है, तो हम इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें कि अब हमारे सामने जो निफ्टी के अंदर टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 18,700 के अराउंड के लेवल्स और फिर दूसरे टारगेट्स हमारे सामने इसके अंदर निकल कर आएंगे 18,887 के अराउंड के इसके लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स। रही बात शॉर्ट पोजीशन की, तो जो हम शॉर्ट पोजीशन निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस रेंज के लोअर लेवल के नीचे। अगर निफ्टी अपनी इस रेंज के लोअर लेवल को ब्रेक करती है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल है, नेगेटिव प्राइजेशन शो करती है, तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हैं। जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने इसके अंदर निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 18,475 से 18,500 के अराउंड के लेवल्स है। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें निफ्टी के अंदर 18,425 से 18,450 के अराउंड के लेवल्स भी फिर देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी के अंदर पहले 15 मिनट में हमें बाइंग कंटिन्यू देखने को मिली। देन उसके बाद ऑलमोस्ट पूरे ट्रेडिंग सेशन बैंक निफ्टी के अंदर हमें हायर लेवल्स के पास एक छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिली। देन उसके बाद जैसे इस कंसोलिडेशन का हमें डाउन साइड में ब्रेकआउट देखने को मिला तो बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिली और फिर क्लोजिंग सेशन में आखिरी के 1 घंटे में बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक बार फिर से एक छोटी सी रेंज के अंदर एक हल्की सी कंसोलिडेशन देखने को मिली। तो बेसिकली अगर हम बैंक निफ्टी का ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें ओवरऑल बेसिस पे एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेशन देखने को मिली है हायर लेवल्स पर। इसी के साथ बैंक निफ्टी के अंदर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स भी क्रिएट होते हुए देखने को मिले। ये जो हमें बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, इस गैप अप ओपनिंग के चलते बैंक निफ्टी ने अपने पुराने लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स को ब्रेक करके नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स क्रिएट कर दिए। अब बैंक निफ्टी के अंदर जो नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो है 44,483 के अराउंड के लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स। तो अब 44,483 के जो लेवल्स हैं ये बैंक निफ्टी के लिए अब नए लाइफ टाइम हाइस के लेवल्स हैं। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो बैंक निफ्टी के अंदर हम जो लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के ऊपर, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 44,500 का लेवल। अगर 44,500 के इस लेवल को बैंक निफ्टी ब्रेक करता है और उसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल है, पॉजिटिव प्राइजेशन शो करता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग बिल्डअप कर सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर जब जब हमें लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है, रिकवरी देखने को मिली है, तब तब बैंक निफ्टी ने 44,500 के लेवल के पास ही रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ से एक बार फिर से एक सेलिंग प्रेशर शो करा है। तो इसलिए बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट बेसिस पे 44,500 का ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो इसलिए जब तक बैंक निफ्टी 44,500 के लेवल को ब्रेक ना कर दे तब तक फिलहाल हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप नहीं करेंगे। ये लेवल ब्रेक हो जाता है देन फिर हम लॉन्ग पोजीशन एक बार फिर से बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि फिर हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सीधा 44,900 से 45,000 के राउंड लेवल्स। अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो हम बिल्डअप करेंगे इस लेवल के नीचे और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है 44,275 के राउंड का लेवल। अगर बैंक निफ्टी 44,275 के इस लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल है, नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन भी बिल्डअप कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अगर बैंक निफ्टी 44,275 के लेवल को ब्रेक करता है और उसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइजेशन शो करता है, देन फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि शॉर्ट पोजीशन के अंदर हमारे सामने टारगेट्स क्या निकल कर आ सकते हैं, तो शॉर्ट पोजीशन में हमारे सामने जो टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले ये लेवल्स, जो कि हमारे सामने निकल कर आते हैं लगभग 43,975 से 44,050 के अराउंड के लेवल्स। अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें इसके अंदर ये स्विंग लो के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 43,850 के अराउंड के लेवल्स हैं। अगर ये लेवल्स भी ब्रेक हो जाते हैं देन फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि लगभग 43,725 से 43,775 के अराउंड के लेवल्स हैं। और जो फाइनल टारगेट्स हमारे सामने बैंक निफ्टी के अंदर फिर निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे ये लेवल्स,
जो कि लगभग 43,500 से 43,575 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।